जय जय श्री महाकाल। एक भुशुंडी शक्ति है, ये काग भुशुंडी नहीं, एक भुशुंडी की शक्ति है, भुशुंडी साधना है। तो भुशुंडी साधना ये हर एक प्रकार के आपके कार्य को करती है, भुशुंडी साधना। और जब ये भुशुंडी आती है तो ये काले वर्ण में आती है, वो आप उसके चेहरे नहीं देख पाएंगे, ठीक है, लेकिन वो वार्ताएं करेंगी। उसके मुंह वगैरह कुछ भी नहीं देखेंगे, जैसे वो चादर वगैरह पहने होते हैं ना, उस प्रकार से उसके ऊपर पूरे ब्लैक, केवल उसकी आंखें ही चमकती हुई दिखाई देगी। आपके प्रत्यक्षीकरण में जब आएंगी वो, तो केवल वो उनकी आंखें ही दिखेगी। तो उनकी साधना कैसे करनी है वो हम बताते हैं, और इसके हम लाभ बता देते हैं। पहले आपको इनको जो भी कार्य में, जिस भी कार्य में लगा दिया जाए भुशुंडी शक्ति को, तो हर एक प्रकार के कार्य, इससे आप, जो व्यक्ति सेनापति बनाना चाहता है तो इसे सेनापति भी बना सकता है भुशुंडी को, ठीक है। जब साधक बलिष्ठ सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, जब वो साधना सेनाओं को बनाने आरंभ करता है, तो बड़ी बड़ी शक्तियों की आवश्यकता होती है, जैसे भुशुंडी शक्ति, जैसे ब्रह्म दैत्य शक्ति, ब्रह्म पिशाच शक्ति, ब्रह्मा की ताकत वाली ऊर्जाएं, ठीक है। बड़ी बड़ी शक्तियों का, बड़े बड़े महात्माओं की शक्तियों का सेनाओं में प्रयोग में लाता है। खब्बीस, जिन्न आदि शक्तियों को लगाता है, सेना में रखता है। तो ये उसी प्रकार के भुशुंडी शक्तियां हैं। ये अनेक प्रकार की शक्तियों के ऊपर भारी है भुशुंडी की शक्ति, और ये तामसिक साधनाओं में आती है। प्रायः यह शमशान में, मरघट में आदि जगहों पर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो स्थान का परीक्षण करना है, जहाँ भी आप साधना करेंगे वहाँ का साधना स्थल का परीक्षण करने हैं। कैसे करने हैं आपको थोड़ी सी लौंग लेनी है, थोड़ी सी आपको उड़द लेनी है, और थोड़ी सी चावल लेनी है, थोड़ी सी आपको सिंदूर लेनी है। जहाँ भी आप जिस क्षेत्र में भी साधना करेंगे, और एक अंडा लेना है, जहाँ भी इस साधना को करेंगे वहाँ पर एक गुरु निर्देश से उस क्षेत्र में जाना है, और जाकर ये सभी सामग्री रखना है, उसके ऊपर कपूर डालने हैं और जला देना है, ठीक है। और अंडा उसी के सामने रख देना है। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो वहाँ की जो भी शक्तियाँ होगी वहाँ पे आपको महसूस करवाने लगेंगी, आपके इर्द गिर्द घूमने लगेंगे, आपके चारों तरफ आवाज़ें, शोर वगैरह सुनाई देने लगेंगे, आवाज़ सुनाई देने लगेगी, चिल्लाने की, चीखने की, इस प्रकार से अनुभव करेंगे। तो समझ लीजिए कि साधना स्थल पूर्ण जागृत है, और यहाँ पे साधना की जा सकती है। अगर इस प्रकार का कोई भी अनुभव नहीं हो तो वो पूरे तरीके से सुप्त है, सुप्त स्थान है। साधना करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाले हैं फिर से, ठीक है। तो ऐसा आपको परीक्षण करने हैं। तो आपको आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के पश्चात आपको मुख्य साधना के ऊपर बढ़ते हैं। परीक्षण हो गया, साधना आपको कैसे करनी है वो हम बताते हैं। साधना आपको भुशुंडी की साधना आपको चाहिए होंगे काले वस्त्र, काले आसन, काला, सब कुछ काला होना चाहिए, और दिशा आपका पूरब की ओर होना चाहिए, ठीक है। और इसमें चाहिए होंगे उड़द से बने हुए पकोड़े, ठीक है, और थोड़ी सी चीनी और गुड़
और शहद, थोड़ी सी शक्कर उसमें थोड़ी सी दुग्ध डालनी है एक गिलास में या एक पात्र में। ये 2 चीज़ें आपको रखनी है। गुरु मंत्र घेरा वगैरह लगाना है और लगाने के पश्चात मुख्य मंत्र के ऊपर आना है। मुख्य मंत्र आपको मात्र 1008 बार मंत्र पढ़ने हैं, 1008 बार मंत्र पढ़ने हैं और वो सिद्ध हो जाएगा। यह साधना केवल और केवल 7 से 8 दिनों की है, 7 दिनों की है केवल, ठीक है, क्योंकि ये उग्र प्रकार की साधना है। जब आप इनकी साधना करेंगे तब आपको लगेगा कि हमने कैसी साधना को पकड़ ली है। ये सब मन में चलेंगे तो साधक को उस पर ज़्यादा ध्यान ना दे। बस आपको ये 7 दिन निकालने हैं साधना के ऊपर। साधना जैसे जिस प्रकार से बताई जाए उसी प्रकार से करने हैं, मज़ा आ जाएगा। आप करिए इस साधना को, आपकी हर एक प्रकार की ख्वाहिश को ये पूर्ण करेंगी। आपके किसी को भी तंत्र काटना है तो ये भुसुंडी 101% काटेगा और उसकी जीवन को पूरे तरीके से परिवर्तित कर सकता है वो ये भुसुंडी साधना, ठीक है। तो जब वो भुसुंडी आपके सामने आए, बोले कि क्या चाहता है तू, क्यों हमें बुला रहा है, तो आपको बताना है कि मैं अपनी सहायता के लिए आपके समक्ष आया हूँ, क्या आप हमारी सहायता करोगे। तो वो बोलेगा कि नहीं, हाँ, वो ऐसा बोलेगा, ठीक है, कुछ भी बोलेगा। तो आपको अच्छे से व्यवहार करते हुए बात करनी है। तो उसके बाद फिर आपको वचन लेने हैं, वचन लेकर के आपको वचन बंधन में लेना है और जब वो वचन दे दे तो आप समझ लीजिए कि आपका जीवन पूर्ण रूप से बदलना आरंभ हो गया है, ठीक है। आप जैसा भी कोई भी कार्य हो वो उनको दे सकते हो। कहीं कोई व्यक्ति बैठा है तो उनका फोटो से वशीकरण कर सकते हो, फोटो के माध्यम से। कहीं कोई व्यक्ति दूर स्थान पे है, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो चुकी है, हाजिरी हो गई है या उनके मन विचलित हैं या हाथ पैर पीठ पटक रहे हैं, तो उनका भी कार्य अपने घर से फोटो के ऊपर किसी भी प्रकार के कार्य कर सकते हो। जैसा आदेश दोगे वैसा वो करके देगा आपको। यह आपकी भविष्यवाणियों को भी बताएगा। अब मान के चलिए 4 दिन पहले क्या होने वाला है वो भी बताएगा आपको। कौन व्यक्ति आ रहा है आपके समक्ष वो भी बताएगा। क्यों आ रहा है, किस उद्देश्य से आ रहा है वो भी बताएगा। आपके सभी शत्रुओं का मर्दन करेगा, ठीक है। तो ऐसी साधना है। आपके धन, व्यापार, आपके कार्यस्थल में उन्नति करेगा। अब मान के चलिए कोई भी आपका कार्यस्थल है तो मैं आपको 1 महीने का समय मैं बताता हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर वो व्यापार सिद्धि के पश्चात इतनी गति से चलेगा, इतनी गति से चलेगा कि जिसकी आपने कल्पना सोची भी नहीं होगी। क्योंकि जब आप इनकी सिद्धि कर लेते हो तो साधक के सभी कार्यों को ये संपन्न कर देते हैं। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी के ऊपर कृपा करे और सभी से आग्रह है कि आप सभी 11,000 सब्सक्राइबर में होने में सहायक बने। इसी कामना के साथ जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।